हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग डीआई देखने वाले हैं जो कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होगी डीआई। ठीक है, इसमें हम तुमको दो मेथड दिखाएंगे, एक परसेंटेज मेथड, एक जो हम लोग रेगुलर एलसीएम मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, एक नया मेथड है, कितने को तुम में से कितने होंगे जिनको ये मेथड आता होगा और कितने होंगे जिनको ये मेथड नहीं पता होगा। तो ठीक है, कुछ आज तुम लोग नया सीखने वाले हो। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। अगर तुम लोग नए आए हो तो मेरे बारे में जान लो कि मेरा नाम है कुनैन पाशा। मुझे अनअकैडमी की तरफ से एडुकेटर ऑफ द वीक का भी अवार्ड मिला है। और कुनैन पाशा 05-2494 इस कोड को यूज़ करके काफ़ी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तुम भी चाहो तो इसको कोड को यूज़ करके कुनैन पाशा 05-2494 इस कोड को यूज़ करके अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स के फ्री लेक्चर्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे कैसे फॉलो करोगे हमको? अनअकैडमी पे तुम लिखोगे कुनैन पाशा तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। 400 फ्री लेसन्स अपलोडेड है अनअकैडमी पे, करीब करीब 150 प्लस फ्री लेसन्स यहाँ अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहो। ये हमारा लेक्चर 9 हो जाएगा प्लस कोर्स का। ये प्लस कोर्स बोल रहा हूँ, मेंस क्लास का। देखो आज क्या करने वाले, ये तो डीआई तुमने देख लिया, दो डीआई है, यहाँ पे बार डायग्राम है, यहाँ पे पाई चार्ट है। ठीक है, अब अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तुमको काफ़ी सारे यूजफुल स्टफ वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लेक्चर्स के लिंक भी मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या रहा है उसको तो समझ लो, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 ला देते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, और ये मेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो तुम देख लेना एक बार उसको मेंस की प्लेलिस्ट से। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क डन बाई 5%। 5 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ई है, ठीक है। इन लोगों ने जो काम किया है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये पाई चार्ट दिखा रहा है कि ए ने 20% काम किया है, बी ने 15% काम किया है, सी ने 25% काम किया है, डी ने 10% काम किया है और ई ने 30% काम किया है। ठीक है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15% काम किया है, यहाँ 25% काम किया है डी ने, और ये डी येलो है, डी ने 10% काम किया है और सी ने 25% काम किया है। बी ने 15, ए ने 20 और ई ने 30। ठीक है, इतना तुमको यहाँ सबका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। और फिर आगे क्या बोला, एंड द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज दे वर्क टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, मतलब ए जो है ना 6 दिन में जो है ए 20% काम किया है। ठीक है, उसी तरीके से बी जो है 12 दिन में 15% काम किया है और सी जो है 12 दिन में 25% काम किया है, डी जो है 5 दिन में 10% काम किया है और ई जो है 30% काम किया है आपको 9 दिन में। ठीक है, यहाँ तक तुमको सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मतलब पूरा डीआई किस बारे में, वो सारी बातें तुमको क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, पी इज 10% मोर इफिशियंट देन ए एंड क्यू इज 20% मोर इफिशियंट देन बी। पी जो है वो 10% ज़्यादा इफिशियंट है ए से और क्यू जो है 20% ज़्यादा इफिशियंट है बी से। ठीक है, इफ़ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर ए और बी दोनों एक साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 9 डेज दे लेफ्ट द वर्क, और 9 दिन के बाद वो काम छोड़ के चले जाते हैं, द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू टुगेदर, और जो बाकी काम है वो पी और क्यू मिल करके पूरा कर देते हैं, देन फाइंड हाउ मेनी डेज अप्रॉक्सीमेटली दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तब बताइए ये जो पी और क्यू जो आए बाद में, उन्होंने बाद में आकर के कितना दिन में ये जो बाकी बचा हुआ काम था उन सारे काम को फिनिश कर दिया। ठीक है, तुमको यह बात क्लियर हो गई क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले तुम जब अब ये डीआई देखे होगे तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमको निकालेंगे कि पूरा काम करने में कितना दिन ये लोग लेते हैं। जैसे ए जो है वो यहाँ 6 दिन में 20% काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करता है, तो सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे तुम एक गलती कर सकते थे। देखो यहाँ पे परसेंटेज बात हो रहा है तो कितना होगा कि यहाँ भी परसेंटेज करके लिख सकते हो। तो हम तुमको एरर करके दिखाया, ये परसेंटेज में नहीं है, ये तुमको डायरेक्ट बता रहा है कि ये 6 दिन में 20% काम करता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, ये वाली कोई भी वैल्यू परसेंटेज पे नहीं है, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो ए जो है वो 20% काम जो है वो 6 दिन में करता है। तो पूरा 100% काम कितना दिन में करेगा, तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो 6 यहाँ लिख दो, और फिर 20% आपको करता है 6 दिन में, तो 100% ज़्यादा दिन में करेगा तो 100/20 कर दो। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सेम वही बात लिखी है यहाँ पे।
तो वही वही बात लिखी है, बस 100 से इंटू कर दिया वहाँ पे सारी चीज़। ठीक है, तो हम लोग क्लियर कर लिया कि ए जो है 6 दिन में 20% काम करता है, तो 100% काम कितना करेगा, 6 इंटू 100/20। यहाँ से तुमको निकल जाएगा कि ए जो है पूरा 100% काम 30 दिन में करेगा। अब तुमको हम बताएंगे ये हम क्या लिखा है। ठीक है, परसेंटेज मेथड से जो हम लोग इसको पूरे डीआई को डील करने वाले। ठीक है, इसको पूरा देखना, तुमको समझ में आएगा। मेंस में काफ़ी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें परसेंटेज पे जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बस हम तुमको सिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 15% काम जो है बी जो है 12 दिन में, परसेंटेज में नहीं ना, 12 दिन में बी जो है 15% काम करता है, तो पूरा 100% कितना करेगा, 100 इंटू 12/15, तो कितना आ जाएगा, 80 दिन में। ठीक है, आराम से यहाँ से तुम निकाल सकते हो। सी 25% काम करता है 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन करेगा, तो 48 दिन में पूरा काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 काम कर रहा था ना, तो यहाँ पे तुम इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ इतना ना करके कि 1/4 काम कर रहा है बी, सी 25%, मतलब 1/4 काम कर रहा है 12 दिन में, पूरा कितना करेगा, 12 चौक 48, 12 4 48, यहाँ से भी तुम कर सकते थे। डी 10% काम कर रहा है 5 डेज में। ठीक है, तो पूरा कितना दिन में करेगा, 50 डेज में। ठीक है, 10% कर रहा है 5 दिन में, तो 100% कितना दिन में करेगा, 10 इंटू 10 करोगे 100 पहुंचेगा, 5 इंटू 10 कर दो 50 पहुंचेगा। 30% काम कर रहा है 9 दिन में, तो 9 दिन में ये 30% काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना करेगा, 100 इंटू 9/30, इसको कैंसिल करो 30 दिन में आ जाएगा। तो ए और ई की इफिशियंसी तुमको देखो यहाँ बराबर निकली है, ए भी 30 दिन में काम कर रहा है, ई भी 30 दिन में काम कर रहा है। अब देखो यह क्या होता है ना, कि अगर हम पूरा काम को मान ले कि पूरा काम 100% मेरा पूरा काम है, पूरा काम परसेंटेज में हम क्या करते हैं, तुमको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में सिखा रहे हैं। पूरा काम परसेंटेज में हम पूरा काम 100% कहते हैं। सही सी बात है, पूरा काम हो गया मतलब 100% काम हम कर दिया। ठीक है, फुल मार्क्स ले आए, 100 में 100 आउट ऑफ मार्क्स ले आए, मतलब फुल मार्क्स आ गया है, 100% काम कर दिया। तो ए जो है 30 दिन में पूरा काम करता है। अब देखो डी का हम तुमको सिखाते हैं, डी जो है वो 50 दिन में ये पूरा काम कर रहा है, मतलब पर डे ये कितना काम कर रहा है, ये 2% काम पर दिन कर रहा है। डी ये जो लिखा हुआ है पर डे परसेंटेज के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, 100/30 करोगे ई के लिए। ठीक है, तो 10/3 3.33% काम कर रहा है ई। सिमिलरली ई सी का निकालोगे तो सी तुम्हारा 48 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 100/48 निकालोगे। ठीक है, 2.08% काम निकल जाएगा यहाँ से। सिमिलरली तुम्हारा 80 दिन में काम कर रहा है बी, तो बी का पर डे वर्क निकल जाएगा कि 1.25% काम एक दिन में बी कर रहा है। सी 2.08% काम एक दिन में कर रहा है। डी एक दिन में 2% काम कर रहा है। ई जो है एक दिन में 3.33% काम कर रहा है। ठीक है, अब हम तुम्हारे क्वेश्चन को पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम घबराओ नहीं, तुमको दोनों मेथड से हम यहाँ दिखाएंगे आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया, सारी चीज़ें हम लोग निकाल लिया, टोटल वर्क तुमको बता दिया कि हम 100 से 30 डिवाइड करके सारे का पर डे ये कि लोग कितना परसेंटेज काम कर रहे हैं हम निकाल दिया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि तुमको यहाँ पे गौर करनी है। देखो यहाँ से जो हम लोग निकाला है, ए जो है 100% काम 30 दिन में कर रहा है। अगर कोई तुमको बोले कि ए की इफिशियंसी जो है, एक बंदा है, मान लो कि एक बंदा है राहुल की इफिशियंसी जो है वो है 3.33% काम वो पर दिन खत्म करता है। एक दिन में वो 3.33% काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्या बोलोगे, 30 दिन में करेगा। ठीक है, कैसे हम लोग कर रहे हैं कि 100/30 किया है यहाँ से, तो ए का मेरा निकला कि एक दिन में 3.33% कर रहा है, मतलब दूसरे दिन में 6.66% करेगा, तीसरे दिन में आप और दो उसमें 9.99% कर देगा। इसी तरीके से करते 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 वो 30 दिन में पूरा काम कर लेगा ए। ठीक है, तो अगर कभी तुमको क्वेश्चन में दिया रहे या फिर यहाँ तुमको कभी क्वेश्चन में आ जाए, अभी हम लोग सॉल्व करते हुए कि किसी की इफिशियंसी आ जाए कि उसकी इफिशियंसी 3.33% पर डे की है, मतलब वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अगर किसी की आ जाए कि इफिशियंसी 2% की इफिशियंसी, 2% पर डे वो काम कर रहा है, मतलब कितना दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, 50 दिन में खत्म कर देगा। आई होप कि तुमको ये बात समझ में आई हो। तो चलो अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो हमारा यूजुअल स्टफ है जो कि तुम एलसीएम मेथड से बनाते रहते हो, तो एलसीएम से जैसे अगर तुम बनाते हो तो हम लोग निकाल चुके हैं कि ए जो है 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी 80 दिन में काम कर रहा है, सी 48 दिन में पूरा काम कर रहा है, डी 50 दिन में, ई 30 दिन में। देखो यहाँ प्रीवियस स्लाइड में हम लोग यहाँ निकाल चुके थे ना इसको डिवाइड करके सबका, तो यहाँ से तुम ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तुम्हारा ये जो है
ये पूरा तुम्हारा टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क तुम्हारा इतना है। एलसीएम के लिए ही तुम्हारी सहूलियत के लिए यहाँ हम जो इसको डिवाइड कर दिया, 30 को 15 इंटू 2, 80 को 16 इंटू 5, 48 को 16 इंटू 3, 50 को 25 इंटू 2, 30 को 10 इंटू 3, इस तरीके से तुमको डिवाइड कर दिया है। तो 16 इंटू 25 इंटू 3 तुम्हारा एलसीएम आ गया। फैक्टर ही फॉर्म में रखो, फैक्टराइज फॉर्म में रखो, क्योंकि नीचे डिवाइड करोगे पर यूनिट वर्क निकालोगे, पर यूनिट एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं परसेंटेज में नहीं। अभी हम लोग इस पे एलसीएम वाला थोड़ा बेसिक पार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज वाला थोड़ा बेसिक पार्ट कर लिया, अब एलसीएम वाला कर रहे हैं। तभी हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो दोनों मेथड से एक साथ जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एलसीएम मेथड कर लिया हम लोग कि मान लो इतना टोटल वर्क है, यहाँ 4 इंटू 4 कहाँ से आ गया, 16 को हम ब्रेक कर दिया है, 4 इंटू 4, 25 को ब्रेक कर दिया, 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। डिवाइड बाई 30, पर दिन में ये 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो पर डे कितना करेगा भाई, 40 यूनिट के हिसाब से ए कर रहा है पर डे काम। सी कितना कर रहा है, 25 यूनिट पर डे कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 15 यूनिट पर डे कर रहा है। सिमिलरली डी 24 यूनिट कर रहा है। और ई का तो निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकाला, कि हमको पता है कि ई दोनों सेम ही दिन में काम कर रहा है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं था। हमको पता चल गया कि ए जो है जितना कर रहा है उतना ही ई भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों को तीसरे दिन में काम खत्म कर रहे हैं। सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। P is 10% more efficient than A and Q is 20% more efficient than B, ठीक है। P 10% ज़्यादा efficient है A से, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज वाले से तुमको बता देते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे तुमको परसेंटेज पे लिख दिया हम एक जगह, यहाँ पे इस सबकी एफिशिएंसी दे दी। अब बोला P जो है 10% ज़्यादा एफिशिएंट है A से, मतलब क्या आ जाएगा, 100 बाई 3.33 यहाँ पे लेके चलते ना, तो तुमको 10% बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कितने स्टूडेंट को। तो हम क्या कहना कि एक स्टेप थोड़ा सा बैक है, थोड़ा सा कैसे बैक है, 100% काम को ये 30 दिन में करता है, यहाँ से एक एफिशिएंसी निकलेगी, जो एफिशिएंसी निकलेगी 10% ज़्यादा काम करेगा पी का, ठीक है। तो हम ध्यान से समझना, ये मेंस का सवाल है, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ से करें कि ए का ये इफिशियंसी है, इससे 10% ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब कि 110% करेगा, तो फ्रैक्शन मेथड यहाँ निकाल दिया, इंटू 110 बाई 100, यहाँ मेरी पी की इफिशियंसी निकल गई, ठीक है। और बी जो है पूरा काम को इतना दिन में करता है, और बी से 20% ज़्यादा इफिशियंट है क्यू, तो ये अगर 100% है और इससे 20% ज़्यादा इफिशियंट क्यू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू हम लोग कितना करेंगे, 120 बाई 100। प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़े होगे तो इतना तुम समझ ही रहे होगे कि ये 100% है, 20% ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें 20% हम लोग ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो जहाँ से भी तुम इसको समझ सको, ठीक है। तो यहाँ से तुम कर सकते हो आराम से, इसको कैंसिल कर दो, फिर कैसे कर, 40 से काट दो, 42 80, 43 120, तो 3/2% आ गई हमारी क्यू की पर डे की एफिशिएंसी। पी की आ गई 11/3% पर डे की एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो, आज मई चल रहा है अभी और बादल गरज रहे हैं, इतना बारिश होगी लगता है, पता नहीं गर्मी कब आएगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ए एंड डी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 9 days दे लेफ्ट द वर्क। अब ए और डी, ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे आराम से, ए और डी जो है 9 दिन तक काम किया, उसके बाद वो लोग चला गया, उसके बाद बाकी वर्क को पी एंड क्यू किया, बताइए कि कितना दिन में काम करेगा, ठीक है। तो ए और डी 9 दिन के लिए काम किया है। चलो हम सोल्यूशन पे आ रहे हैं। तो ए का एफिशिएंसी पर डे की कितना है, 3.33%, है ना। ए की एफिशिएंसी पर डे की कितना है, 3.3%। क्यू की और डी की हम पहले निकाल चुके हैं 2%, ठीक है। डी कितना दिन में काम कर रहा है, 2% कर रहा है, दिखा दे क्या तुमको, इतना तो यार याद होना चाहिए। देखो डी यहाँ 2% कर रहा है ना पर डे एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ डी आ गया 2% से, दोनों का जोड़ दिया कि ए और डी एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 5.33% कर रहे हैं, और दोनों मिलके कितना दिन काम किया है, 9 दिन काम किया है क्वेश्चन के मुताबिक। तो 5.33 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। तो इतना काम मेरा ए और डी कर दिया, उसके बाद ये लोग चला गया, टाटा बाय बाय करके ये लोग चला गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालिए कि बचा कितना काम, तो 100 में से 47.97 माइनस किया, तो लगभग हम देखा कि 52% काम बच रहा है, 52% काम बच रहा है, ठीक है। अब कौन आएगा, अब P और Q आएगा काम करने के लिए। तो चलो भाई P एंड Q को बुला लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी इतनी है, इसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो हम P एंड Q को बुला लिया काम करने के लिए, ठीक है। अब P और Q को आया भाई, दोनों को ही काम करने के लिए आया P और Q। P की एफिशिएंसी इतना है और Q की एफिशिएंसी पर डे कितनी है, दोनों को जोड़ दिया, मतलब 31/6, मतलब 5.16% काम ये लोग पर डे में कर रहे हैं, तो 52% काम बचा हुआ है, 5.16 से डिवाइड कर दो, करीब करीब 10 दिन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में भी तुमको ऐसे ही रहेगा, 9 days, B 10 days, C 13 days और D 14 days,
ठीक है, तो तुम ऑप्शन का क्या टिक करोगे, जाहिर सी बात है 10 डेज का क्लिक करोगे। 52% काम है, 10 डे में कितना होगा, 51.6% काम होगा, तो जाहिर सी बात है 9 दिन से ज़्यादा ही काम लगने वाला है। तो ये तो हो गया तुम्हारा परसेंटेज का मेथड। अब तुमको हम ये मेथड क्यों दिखा रहे हैं, कितने लोगों को टफ भी लग रहा होगा, अभी सोच भी रहे होंगे दिल दिल कि सर ये तो टफ मेथड लग रहा है, हम इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन जब टाइम एंड वर्क आगे पढ़ोगे हम तो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के परसेंटेज से करके दिखाएंगे, ठीक है। प्री लेवल के टाइम एंड वर्क से अगर परसेंटेज से करोगे ना तो काफ़ी जल्दी बन जाता है, इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना पड़ता। ये तो मेंस लेवल का हम तुमको दिखा रहे हैं कि मेंस लेवल में भी तुम काम कर सकते हो इतना जल्दी, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको एलसीएम मेथड से हम सेम चीज़ दिखा देते हैं। एलसीएम मेथड से ए से 10% ज़्यादा इफिशियंट है बी, ठीक है। ए कितना दिन में का, ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 40 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। इससे 10% ज़्यादा इफिशियंट था पी, पी कितना कर लेगा, तो 4, 40 का 10% कितना होता है 4, इसको ऐड कर दो 44% पर डे के हिसाब से करेगा। बी से 20% इफिशियंट है क्यू, तो बी 15 यूनिट पर डे के हिसाब से करता है, 20% और ऐड कर दो तो 18 यूनिट पर डे के हिसाब से क्यू काम करने लगेगा 18 यूनिट पर डे के हिसाब से। सारी बातें हो गई। अब सेम वही कहानी कि ये जो है ए और डी 9 दिन तक काम किया, मतलब 40 और 24 64 यूनिट। देखो ये जो मेथड है ना, कितना कोई यहाँ पे रिमेनिंग में उतना हमको स्टेप नहीं निकालना पड़ता है कि पहले इसका निकाला फिर यहाँ में निकाला। हम एक ही लाइन में सारे वन स्टेप में हम यहाँ पे सारी चीज़ें को कैलकुलेशन करते हुए चले गए। देखो कैसे किया, क्योंकि हमको पता है कि ए और डी जो है 9 दिन तक काम किया, पी और क्यू आएगा जो कि कुछ दिन तक काम करेगा, उसको हम टी कह दिया यहाँ, और टोटल सब मिला के कितना यूनिट काम कर लेंगे, तो 1200 यूनिट काम कर लेंगे। हम लोग पहले ही निकाला था वो फ्रैक्शन मेथड से, जो कि हम लोग 16 इंटू 25 इंटू करके हम लोग निकाला था 1200, वहाँ से उसको इंटू करोगे तो 1200 आएगा, ठीक है। तो 1200 यूनिट ये लोग काम कर रहे हैं। तो ए और डी कितना दिन काम किया भाई, 40 यूनिट यहाँ है, 24 यूनिट ए का यहाँ है, ये लोग 9 दिन में 64 यूनिट के हिसाब से पर डे के हिसाब से 9 दिन में 576 यूनिट कर दिए। ये दोनों कितना कर रहे हैं भाई, 44 और 18 को ऐड करो 62 यूनिट कर रहे हैं, और ये टी टाइम्स लेंगे और 1200 यूनिट मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो 576 जो जाके माइनस होगा तो आ जाएगा, फिर 62 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा सब चीज़ कहाँ तक आ जाएगा, मेरा लास्ट स्टेप ये आ जाएगा कि ये जो मेरा टाइम निकलेगा वही लोग टाइम लेंगे। तो बचा कितना, 624 यूनिट बचा है, नीचे ये लोग 62 यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं, करीब करीब आपको आया कि 10 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे टाइम। तो ऑप्शन जो था हमारा 10 डेज पे, उसको तुमको टिक करोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, If A, B, C, D, E all work together, then find in how many days they will complete the work. अगर A, B, C, D और E एक साथ मिलकर के काम करने लगे तो बताओ कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये परसेंटेज मेथड से ना तुम काफ़ी जल्दी इसको तुम बना सकते थे। देखो कैसे, A, B, C, D, E हम लोग पता है कि ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, A, B, C, D, E। अब यहाँ भी क्या बोला है, A, B, C, D, E, तो हमको सबको पता है, ठीक है। सबको जोड़ दो, ठीक है। अब जोड़ने टाइम क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक परसेंटेज वाले मेथड से जब भी तुम टाइम एंड वर्क बनाओगे तो ये चीज़ ध्यान रखोगे कि कहीं पे भी 0.99 आता है ना तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये रिकरिंग डिजिट ना होता है, 3.3333 चलता ही रहेगा, ये 3.333 चलता ही रहेगा। तो हम लोग 11.99 इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आता है 11.99, इसको हम करीब करीब मान लेते हैं कि अगर A, B, C, D, E ये सब मिल के काम करे तो ये लोग 12% काम पर डे के हिसाब से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 8 5 13 13 3 16 16 3 19 9 कैरी फॉरवर्ड 1 3 3 6 6 2 8 कैरी फॉरवर्ड 1 इसमें ऐड करो 9 और 3 3 6 6 1 7 7 4 11 11.99% काम ये लोग पर डे में करेंगे। लेकिन 11.99% को हम लोग मान लिया कि ओवरऑल ये लोग 12% काम करते हैं, तो 100% हमारा काम होता है 100/12। ये तो तुमको याद ही होगा कि 8 and 1/3 होता है, ठीक है। 8 and 1/3 डेज में ये लोग काम कर देंगे। अगर नहीं याद है तो 100 से को डिवाइड कर दो, 12 12 8 96, बच गया कितना 4/12 1/3 यहाँ से आ जाएगा, 8 and 1/3 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को तुम अगर एलसीएम मेथड से करो, सेम ही क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को तुम एलसीएम मेथड से करो तो कितना यूनिट होगा जाएगा, ए जो है 40 यूनिट करता है पर डे, बी जो है 15 यूनिट करता है पर डे, सी जो है 25 यूनिट करता है, डी जो है 24 यूनिट करता है और ई जो है 40 यूनिट करता है। सबको मिला के ऐड कर दो, तो सब मिला करके अगर हम ऐड कर दिया तो सब मिला करके कितना दिन करेंगे, 144 यूनिट पर डे के हिसाब से सब काम करेंगे। पूरा काम मेरा है 1200 यूनिट का, तो 1200 डिवाइड बाई 144, 12 से यहाँ काट दो, 100/12 आने वाला वही है 8 and 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
एस इज हाफ एफिशिएंट एज एफिशिएंट ऑफ बी एंड सी, मतलब बी एंड सी जितना काम करता है ना मिला करके उसका हाफ एफिशिएंट है एस। एस ए एंड ई स्टार्टेड द वर्क, अब एस ए और ई जो है वो काम करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर 6 days दे वर रिप्लेस बाय सी। 6 दिन तक काम किया, उसके बाद सी आया, बोला कि तुम लोग जाओ हम काम करेंगे, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो सी जो भगा दिया उन लोग को, किसको किसको भगाया, एस ए ई को आया, बोला कि भागो हमको काम नहीं मिल रहा है, हम काम करेंगे। तो सी आया, वो 6 दिन के लिए काम, 6 दिन के बाद उन लोग को भगा दिया। जो बाकी काम था उसने सी नहीं किया और सी ने खत्म कर दिया रिमेनिंग काम। अब कितना दिन में वो रिमेनिंग काम खत्म किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एस का सबसे पहले हमको क्या बोला कि एस जो है आधा इफिशिएंट है, बी और सी दोनों मिल के जितना दिन काम करेंगे ना, जितना काम करेंगे उसका आधा काम एक दिन में एस करता है, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज वाले में भागे, पहले परसेंटेज में देखा कि बी कितना दिन में एक दिन में कितना परसेंटेज काम करता है, बी देखा कि एक दिन में 1.25% करता है, ठीक है। सी कितना करता है 2.8308 करता है, देख रहे हो यहाँ पे 3.33, 0.33, 0.66, ये सब क्वेश्चन डिजाइन ही होता है इस वजह से कि अगर तो कोई स्टूडेंट को परसेंटेज का नॉलेज है तो वो परसेंटेज से बना करके जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो बी एंड सी अगर ऐड कर रहा है तो दोनों को मिल करके 3.33 ये काम करेंगे, मतलब एक दिन में कितना करेंगे 1.66% काम करेंगे। 2 से अगर कैंसिल नहीं कर सकते हो, 2 से अगर कैंसिल भी कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1.66% काम कर रहा है एस, ठीक है। एक दिन में 1.66% काम कर रहा है। अब हमको बोला था एस ए ई जो है 6 दिन तक काम किए, सबका जोड़ दो, ए कितना दिन का, एक दिन में 3.33% करता है, ई 3.33% करता है, तो जबान ही आ जाएगा 2/3 काम हो रहा है, मतलब 6.66%, उसमें 1.66% और जोड़ दो, मतलब कि 8.32% तो हमारा काम कर रहा है ये लोग एक दिन में मिला करके। 6 दिन तक 8.33%, 8.32%, 8.32% कर करके 6 दिन में काम कितना कर लिया 49.92% ये लोग काम करके चला गया। उसके बाद यहाँ कौन आया, सी आया, बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, अब जो बाकी काम है वो हम करेंगे, ठीक है। सी आया, सी आकर के इन लोगों को भगा दिया, तो 100 माइनस 49.92 वो माइनस कर दोगे इसमें से, तो तुम्हारा बचा हुआ काम मिल गया 50.08, 50.08% तुम्हारा काम बचा हुआ है। और सी की इफिशियंसी कितनी है, सी है जो हमारा 2.08% के हिसाब से काम करता है। अब तुम्हारा यहाँ पे स्किल बहुत अच्छा रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे 2, यहाँ बोलोगे 50, काटोगे वो लिखोगे 25 आंसर, और ऑप्शन में होगा भी 25, बनाए भी इतना मैंने से, और गलत भी हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, देखो 2.08 है ना, इसको 25 से करना है, तो 25 इंटू 2 करोगे तो तुम 50 पे तो पहुंच जाओगे, ठीक है, 50 पे तुम पहुंच जाओगे, और 25 को 0.08 से भी तुम मल्टीप्लाई करना है। यही दिक्कत काफ़ी सारे स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन में भी करते हो, कि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा जो हमको लेके चलना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेशन में इसको 2 पॉइंट, अगर क्वेश्चन में तुमको आ जाएगा 2.08 इंटू 25 अप्रॉक्सीमेशन में, तुम इसको 50 ले लोगे, लेकिन आंसर जो है तुम्हारा 24 होगा, ठीक है। कैसे होगा 24 कि 0.08 को तुम 25 से भी गुना करना है, तो 25 4 जा कितना होता है 100, 25 8 जा कितना हो जाएगा 200, 200 के बाद 2 अंक के बाद तुम डेसिमल दोगे, मतलब कि ये 2 ऐड होगा, 50 प्लस 2 52 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2.08 इंटू 25 करोगे तो 52 आएगा, लेकिन 52% तो काम हमारा बचा हुआ नहीं है, हमारा तो 50.08 काम बचा हुआ है, तो इसी वजह से तुम 24 से करोगे, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, और 0.08 करोगे तो मतलब 50 से थोड़ा सा दिन ज़्यादा लगे, 50 से थोड़ा सा आगे जाएगा, 24 से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 25 तो नहीं लगेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे कि एलसीएम मेथड से बता दीजिए, चलो तो एलसीएम मेथड से ही बता दे रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी ये नहीं किया है कि हम ये मेथड बता दे रहे हैं और तुम बाद में बता देना, नहीं, बाद में क्या बताना, 2 मिनट तो लगता ही है, चलो हम ही सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। पहले अभी तुम सीख रहे हो, सीख जाओगे, बहुत अच्छा हो जाओगे, तो फिर हम कहेंगे कि चलो निकल जाएगा। जब लाइव क्लास लेंगे तुम लोग से खुद कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे कि निकल जाएगा, तुम लोग बोलोगे निकल जाएगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो हम लाइव क्लास ले नहीं रहे हैं, तो एलसीएम मेथड से भी तुमको बता देते हैं, अभी तुम लोग सीख भी रहे हो। तो एस जो है बी और सी का हाफ इफिशियंट है, बी कितना दिन में काम कर रहा है, बी और सी देखो दोनों जो को जोड़ दो 15 और प्लस 25, इन दोनों का यूनिट जोड़ दो पर यूनिट, मतलब कि 40 आ जाएगा, इसका हाफ कर दो, मतलब 20 यूनिट पर डे के हिसाब से एस काम कर रहा है। एस लाया, ए लाया और डी लाया, इन सब का पर यूनिट जोड़ दिया तो 40 40 80 प्लस 100, 100 यूनिट के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। 6 दिन में ये लोग 600 यूनिट कर देंगे, 1200 यूनिट का काम था, 600 यूनिट कर दिया, बचा कितना 600 यूनिट, 600 यूनिट को आपको 20 के हिसाब से करेगा ना,
ये सी आता है, हाँ सी आता है, ठीक है ठीक है ठीक है। 600 यूनिट को सी आता है, सी जो है 25 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, 25 से यहाँ 100 को कर दो 4, 6 4 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है तुम्हारे यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन लाने का मकसद यही है कि तुम सीख जाओ कि टाइम एंड वर्क परसेंटेज से भी बनता है। ठीक है, ए एंड बी स्टार्टेड डूइंग द वर्क आफ्टर 8 days दे बोथ लेफ्ट। ए और बी काम करना स्टार्ट किया, 8 दिन के बाद वो दोनों चला गया। ठीक है, एंड डी ज्वाइन द वर्क, ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ द वर्क। उसके बाद डी आया और उसने अपने हिस्से का काम कर दिया। ठीक है, ये काफी जरूरी लाइन है कि डी आया और उसने अपने हिस्से का काम कर दिया। नाउ द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एक्स इन 16 days। और उसके बाद एक्स आता है, ये ए बी डी का काम जितना करके गया था, उसके बाद एक्स आया, देखा कि इतना काम बाकी है और उस काम को वो 16 दिन में खत्म कर दिया। इन हाउ मेनी डेज एक्स कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। अगर पूरा ही काम को एक्स को करना होता तो वो कितना दिन में उस काम को कर पाता, यही तुम्हारा सवाल है। ठीक है, तो हम लोग वही कहते हैं, ए और बी को लाते हैं, कितना दिन तक, 8 दिन तक काम किए हैं लोग। ठीक है, ए और डी, ए और बी इधर आइए, ए और बी है ना, हाँ ए और बी है, ए और बी इधर आइए। परसेंटेज मीटर से पहले देख लेते हैं, ए कितना दिन का, एक दिन में आप कितना करते हैं, 3.33% करते हैं। बी कितना करते हैं, 1.25% करते हैं। दोनों को जोड़ दिया 4.58। ये लोग आप प्रति 4.58% एक दिन में करते हैं, तो 8 दिन तक करके दिखाइए। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 64, 8 5 40, 6 8 4 32 प्लस 4 36.64% काम ये लोग कर देंगे 8 दिन में। फिर डी आता है, अपने हिस्से का काम करके चला जाता है। देखो यहाँ पे बहुत जरूरी था, डी यहाँ पे कितना परसेंट काम करता है, डी ये है, और डी जो है 10% काम करता है टोटल काम का। यहाँ पे लिखा होता है डी ज्वाइन द वर्क एंड ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ द वर्क। डी काम को ज्वाइन किया और अपना 10% काम करके चला गया। ठीक है, तो डी आया, 10% अपना काम और ऐड किया इसमें, 36.64% तो ये लोग कर चुके थे। डी भाई साहब आए, अपना 10% काम किए, अपना हाथ झाड़े और बोले अब तो मेरा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो ठीक है, तो रिमेनिंग काम कितना हुआ, 100 - 46.64 बच गया हमारा 53.36% काम। 3.36% काम को एक्स जो है वो 16 दिन में ये सब पूरा काम खत्म कर दिया। ठीक है, एक्स, ओहो ये क्या गिर रहा है ऊपर से। ओके चलो, एक्स जो है इफिशियंट है, एक्स इफिशियंट है, वो जो बाकी काम जो बचे ना, वो एक्स जो है 53.36% काम 16 दिन में खत्म कर दिया। मतलब कितना दिन काम किया, ये 3.33% पर डे के हिसाब से काम किया। अब याद करो, क्लास जो स्टार्ट किया था हम तुमको बताया था, अगर कोई अपना काम 3.3% की इफिशियंसी से पर डे के हिसाब से कर रहा है तो वो कितना दिन में अपना काम पूरा कर लेगा, मतलब कि 30 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, तो एक्स कितना दिन में काम कर लेगा, 30 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को तुम अगर एलसीएम मेथड से बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है 40 यूनिट काम करता है पर डे, बी जो है 15 यूनिट करता है, दोनों को ऐड कर दो, मतलब कि ये लोग 55 यूनिट करेंगे 8 दिन में, 55 इंटू 8 कर दो, 440 यूनिट कर लेंगे ये लोग 8 दिन में। प्लस कितना आएगा, डी आएगा जो कि अपना 10% काम करेगा। 10% कितना होता है, 1200 का, मतलब 120 यूनिट काम डी करेगा आकर के। एक्स मतलब कि ये एक्स आया जो कि रिमेनिंग काम को अपना 16 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो 1200 में से आप इस सबको घटा दोगे तो आ जाएगा 640/16, 40 यूनिट पर डे के हिसाब से तुम्हारी एक्स की इफिशियंसी निकल जाएगी। अब एक्स 40 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, 1200 यूनिट काम है, डिवाइड कर दो 1200 को 40 से, 30 दिन में एक्स जो है पूरा काम करके अपना निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस सेट का सबसे इजी क्वेश्चन। इफ द टोटल वेज रिसीव फॉर द होल वर्क वाज 34,560, अगर पूरा काम करने का मेहनताना दिया गया और 34,560 रुपये दिया गया कि चलो काम खत्म हो गया, ये लो तुम लोग 34,560 रुपये। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ डी इन द टोटल वेज। डी को कितना मिलेगा इसमें से, अगर पूछेगा हमको कि डी को कितना मिलेगा इसमें से, तो हमको इसमें पेन एंड पेपर की भी चलाने की जरूरत नहीं है। डी 10% काम किया है टोटल काम में, तो पूरे मेहनताना का भी इसको 10% मिल जाएगा। ओके, तो डी को कितना मिलेगा, 10% ऑफ द वर्क। 10% इसका कितना हो जाएगा, 3456। ठीक है, 34,560 का 10% कितना हो जाएगा, 3456। हमारा ये 10% काम डी किया अपना आके, 10% काम किया डी और पैसा लिया, फिर बोले ठीक है चलते हैं, फिर कोई काम होगा तो बुला लीजिएगा। ठीक है,
3 4 5 6 काम करके डी हमारा चल जाएगा 3456 रुपये लेके। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर तुमको ये डी अगर एग्जाम में आ गई, उतना नहीं समझ में भी आ रहा है, तो थोड़ा देखा करो, स्कैन किया करो, कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, इसको टिक करो, नंबर लो और आगे जाओ दूसरे पे, ठीक है। हालांकि हम तुमको दिखा दिया, परसेंटेज से भी दिखा दिया, एलसीएम मेथड से भी दिखा दिया। हम चाहे तो पूरा तुमको टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी परसेंटेज से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे जैसा होगा। तुमको टाइम एंड वर्क परसेंटेज से अगर और अच्छा चाहिए होगा, और अच्छा लेक्चर तुमको परसेंटेज से भी हम टाइम एंड वर्क दिखा देंगे। और भी देखो, ये मेंस के लेसन नंबर 9 है, ठीक है। मेंस क्लास का लेसन नंबर 9 हो जाएगा। अगर नहीं देखे हो सारे मेंस के लेसन तो देख लेना मेंस के लेसन, ठीक है। उसके बाद अगर देखो ये डीआई है, तुमको हम सोच रहे हैं ये वाली डीआई हम तुमको करा दें, ठीक है। अगर नहीं हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। देखो अब बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी ठंडे वाला भी माहौल होने वाला है, ओके। लाइक कर देना, लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना, ठीक है। और पूरा प्लेलिस्ट जो है मेंस लेसन का करीब करीब 160 वीडियोज़ हो जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। अब 160-61 वीडियोज़ हो जाएंगे जो कि अपलोडेड हैं। तो चाहो तो इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं तुमको मेंस और प्रीलिम्स का लेसन अपलोड कर रहे हैं डेली, ठीक है। अपडेट होता चला जा रहा है, तो उसको देख लेना। मेरा तो प्रोग्राम है 20 मिनट पे हम पूरा एक रीजनिंग का पेपर तुमको सॉल्व करके दिखा दें। देखो जैसा होता है तुमको अपडेट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। जैसा तुम लोगों को पता है कि चैनल फ्रीज है, हम कंटिन्यूसली अनअकैडमी पे काम कर रहे थे, तो 100 व्यूज़ जाते जाते चैनल को फिर व्यूज़ स्टॉप कर देता है, सजेशन में नहीं भेजता है वीडियो। तो खैर तुम लोग शेयर कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ भी हो रहा है, तो और अच्छे से शेयर करो। थैंक यू फॉर योर हेल्प। और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो कि हमको अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो तुम इस कोड को यूज़ कर लेना है। कौन सा कोड है देखो, हम तुमको दिखा देते हैं एक बार। कोड है हमारा कोनैन पाशा 05-2494। इस कोड को यूज़ करके तुम अनअकैडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेना। अगर तुम इस बेवकूफ़ी में हो ना कि कोई नहीं पढ़ रहा है लॉकडाउन में, तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं और बहुत लोग काफ़ी अच्छी तैयारी करें, जहाँ जिनका जो सेक्शन वीक था उसको इम्प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तुम चाहो तो इस प्लस कोर्स अनअकैडमी प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोनैन पाशा 05-2494 अनअकैडमी बहुत अच्छा अपना प्लस कोर्स चला रही है, वहाँ जा करके तुम ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। यहीं पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं।